तो आज के वीडियो में हम देखते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन एंड दैट इज ए पार्ट ऑफ कैलकुलस। माय नेम इज आशीष मिश्रा। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल जहां पर हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं और कुछ नहीं। चलिए, तो कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन। आपने अब तक डिफरेंशिएशन जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज ज़रूर होगा। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ की बात करते थे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ की हम बात किया करते थे, यानी कि कोई भी क्वांटिटी किसी दी गई क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होती। जैसे हम कहें कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ये एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है, तो हम इसको ऐसे लिखते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी को हम एफ प्राइम एक्स भी कहते थे। तो इसी का जो रेसिप्रोकल होगा, इसी का जो उल्टा होगा, वो होगा हमारा इंटीग्रेशन। यानी हम कह सकते हैं इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। इसी का उल्टा क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन। क्या मतलब है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा फंक्शन है x का, यानी लेट f ऑफ x बी ए फंक्शन ऑफ f ऑफ x। मान लीजिए ऑफ x, ये मान लीजिए कि x का कोई एक फंक्शन है, कौन, f ऑफ x, और इसका अगर डिफरेंशिएशन f डैश x है तो हम क्या लिखेंगे, एंड f डैश x बी इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, करेक्ट, कोफिशिएंट, that is d by dx of f of x is equal to f dash of x। तो हम ये कहेंगे कि f dash x is an integral of, not f dash x, fx is an integral of f or f dash of x। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसी को इस नोटेशन से लिखें, कैसे, ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x dx, तो ये हमारे f ऑफ x के बराबर होना चाहिए। अगर इस तरीके का हमारा रिलेशन कहीं पर ट्रू होता है तो हम कहते हैं कि f डैश x जो है वो f ऑफ x का एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और f ऑफ x तब मिलेगा जब f डैश x का इंटीग्रेशन होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें अगर किसी भी फंक्शन को ऑब्टेन करना है उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से, तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया गया है और हमें पाना है उसके ओरिजिनल फंक्शन को, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ये हमको मिला, ये हमको गिवन है, और हम इसकी हेल्प से इसको पाना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम उस समय डिफरेंशियल कोफिशिएंट को इंटीग्रेट कर देंगे और ये फंक्शन हमको मिल जाएगा। यही इसका मतलब होता है। आइए इसको लिखेंगे कैसे और समझेंगे कैसे। देखिए, इंग्लिश का एक लेटर है एस। इसी एस को अगर हम
ऊपर की तरफ खींच दें और यहाँ से इसको नीचे की तरफ खींच दें, तो ये कुछ कुछ ऐसा बन जाता है जो थोड़ी देर पहले मैंने बनाया। और ये है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता है। इसी साइन ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प से हम 3 अलग अलग और डेफिनेशंस जानेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, और इसको हमेशा डी एक्स के साथ लिखते हैं। डी एक्स का मतलब वो छोटे से छोटा एलिमेंट या वो एलिमेंट जिसके रिस्पेक्ट में, या वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन को इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो देखिए, अगर इस तरीके से कहीं पर लिखा गया है तो एफ ऑफ एक्स को बोलते हैं इंटीग्रैंड। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। इसको कहेंगे हम इंटीग्रैंड। और जो हमको रिजल्ट मिला है इसको बोलेंगे इंटीग्रल। इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रल। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन है। होल प्रोसेस क्या कहलाएगी? इंटीग्रेशन। तो ये है हमारी इंटीग्रेशन की बात। थोड़ा सा और अगर जाने, ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो देखिए, इसको ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है, मान लिया कि ये कोई ग्राफ है, और अब हम इस ग्राफ, ये एक्स वाई एक्सिस है, इस पर हमने कोई ग्राफ बनाया है ऐसे, और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पर कोई पॉइंट है Q। तो P और Q के बीच में कितना एरिया है? इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूं। देखिए, मैं P और Q के बीच में बाउंड एरिया निकालना चाहता हूं। मान लीजिए ये A है और ये B है, तो मैं इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहता हूं। मैं इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा? देखिए, अब अगर इसी रेक्टेंगल को पूरे पर हम दौड़ा दें, अगर हम इसी पूरे पर दौड़ा दें तो हमको ये एरिया कवर हुआ मिल जाएगा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन की हेल्प से हम एरिया बाउंड बाय द कर्व निकाल सकते हैं बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। तो ये भी एक तरीके से हम समझ सकते हैं, और वहीं से हमारा dx का कॉन्सेप्ट आता है। चलिए, अब हम कुछ फंक्शंस की बात करते हैं जिनका हम रिजल्ट देखेंगे कि क्या इनका रिजल्ट होता है। आइए देखते हैं। जैसे अगर कोई फंक्शन है x टू द पावर n और इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये हो जाता है x टू द पावर n प्लस 1। अच्छा, इसको बताने से पहले आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, फिर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 तरीके का होता है। इंटीग्रेशन जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका, आपको पता भी होगा या नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। एक होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम पहले जो बात करने जा रहे हैं वो इनडेफिनेट की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की। आइए, तो हम सबसे पहले चलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और बाकी बातें। तो आइए देखते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। तो मैं थोड़ा सा एक न्यू पेज ले लेता हूँ और फिर यहाँ पर बात करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं,
वो क्यों जोड़ते हैं हम आगे क्वेश्चंस में बताएंगे आपको, बट फिलहाल आप ध्यान रखिए, मैं पहले फॉर्मूले लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। दूसरा देखिए 1/x dx इज इक्वल टू log बेस ई एक्स। तीसरा देखेंगे आप तीसरा है e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x। आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि आप e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद a टू द पावर x dx यानी किसी कांस्टेंट की पावर अगर x हो जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a टू द पावर x अपॉन log e बेस ई a। और अगला मैं लिख देता हूँ इसी तरीके से, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो साइन एक्स डी एक्स जो होगा वो माइनस कॉस एक्स के बराबर होता है। ऐसे ही अगर कॉस एक्स डी एक्स होगा तो वो साइन एक्स के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर आपके पास सेक स्क्वायर एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन tan x होता है। एकदम देखिए ध्यान से, तो ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा चल रहा है। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है tan x। उसी तरीके से अगर आपके पास कॉसेक स्क्वायर एक्स है, कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो ये हो जाता है आपका माइनस का कॉट एक्स। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, अगर आपके पास सेक एक्स tan एक्स है, अगर आपके पास सेक एक्स tan एक्स है dx तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स ऑब्वियसली। ऐसे ही अगर ये सारे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर c एडेड है, ये मान के चलिएगा, कांस्टेंट एडेड है, इसको भी हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे। मान लीजिए अगर आपके पास एक कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है तो इसका क्या मिल जाएगा हमको, माइनस का कॉसेक एक्स। इसी तरीके से अगर आपके पास है, और भी सारे फॉर्मूले आगे आने वाले हैं, मैं आपको कुछ और फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधे क्वेश्चंस पर ले चलूँगा आपको। देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाता है आपके साइन इनवर्स एक्स का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़े होंगे। अगर यहीं पर माइनस साइन लग जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स का। ऐसे ही अगर आपके पास इंटीग्रेशन में आ जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो ये हो जाता है आपके tan इनवर्स एक्स का। और अगर आपके पास आ जाता है इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये हो जाता है आपके सेक इनवर्स एक्स का। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। एग्जाम्पल 1 ले लेता हूं मैं। अगर हमसे कहा जाए कि इंटीग्रेट कीजिए x टू द पावर 5 dx का, तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखने वाले हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 और चूंकि अपॉन n प्लस 1, और चूंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अच्छा, आप पहचान कैसे करेंगे डेफिनिट और इनडेफिनिट की। अगर ये सिंपली ऐसे साइन बना हुआ तो ये इनडेफिनिट है, लेकिन अगर यहाँ पर a और b ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका डेफिनिट। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर अपने आप को बाउंड करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। ये फॉर्मूला होता है। तो हमको क्या दिया गया है, x टू द पावर 5 dx, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 और प्लस c।
तो 5 + 1 जहाँ तक आप जानते हैं, दुनिया जानते हैं, 6 होता है। और ये फॉर्मूले का, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x⁻6/6 का जब डिफरेंशिएशन किया गया था तो x⁵ आया था। आइए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए हमने लिखा x⁻⁻7 dx। अब इसको आप क्या लिखेंगे? देखिए x⁻⁻7 + 1, आपको हमेशा ऐड प्लस ही करना है, और प्लस c, ये क्या हो जाएगा? x⁻⁻6/−6 + c, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं /6 + c, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं -1/6 x⁻6 + c। आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बट कोशिश करिए कि इसकी पावर जो है वो न्यूमरेटर में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx/x²। अब इसको आप कैसे लिखेंगे? आप इसको लिख लेंगे x⁻⁻2 dx। इसका हो जाएगा x⁻2 + 1/-2 + 1 और प्लस c। x में से -2 + 1 करेंगे कि तो x⁻−1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, और ये प्लस c, तो ये हो जाएगा -x⁻−1 + c, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है तरीका इसको सॉल्व करने का। कुछ एक और क्वेश्चंस हैं, आइए इनको भी लगा लेते हैं। क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल से लेकर के चल रहा हूँ, हर एक स्टेप बाय स्टेप बता करके, ताकि आपको कभी कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो। अब एक ये क्वेश्चन आ गया dx/x√x। अब इसको कैसे लगाया जाए? तो देखिए x को तो ऐसे ही रहने दीजिए, और x को रूट को कह सकते हैं पावर 1/2। तो इंटीग्रेशन dx/x⁻1 + 1/2 यानी कि 3/2। अब आप इसको लिख सकते हैं x⁻−3/2 dx। सॉल्व कर लेंगे x⁻−3/2 + 1/−3/2 + 1 और प्लस c, ये हो जाएगा x⁻−1/2 -1/2 + c, ये हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, -2x⁻−1/2 + c, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। आइए कुछ और क्वेश्चंस किए जाएं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2⁻x dx। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन a⁻x dx = a/log a + c, यहाँ पर पावर x होगी। आइए देख लेते हैं, हम लोगों ने अभी इस फॉर्मूले को लिखा है। देखिए अभी हमने इस फॉर्मूले को लिखा है, कहाँ पर? यहाँ पर, ये देखिए a⁻x/log e a। देखिए यहाँ हमने क्या लिख लेना है इसको, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2⁻x dx = 2⁻x/log e2 + c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस किए जाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता जाए। चलिए एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन b⁻x + a dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए? तो बहुत आसान है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं b⁻x × b⁻a dx। और देखिए b और a दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो
तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं और b टू द पावर x dx ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, b टू द पावर a इज इक्वल टू इंटू b टू द पावर x, इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंटू b टू द पावर x अपॉन log e बेस b प्लस c, जहाँ पर c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस a अपॉन log e b प्लस c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, कर लेंगे आप ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको कहीं भी मिलते हों तो। आई एम 100% श्योर आप ऐसे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। आइए अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो देख लीजिए। अगर किसी भी इंटीग्रेशन को, जैसे मान लीजिए ये कोई लिखा गया है इंटीग्रल f ऑफ x dx इज इक्वल टू, मान लीजिए कैपिटल F ऑफ x आता है और प्लस का c आता है, ये वैल्यू आती है। तो आप क्या करें, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो अगर आपने a ऑफ f ऑफ x dx कर दिया है तो इसको आप a बाहर निकाल करके और f ऑफ x dx प्लस c लिख सकते हैं। मतलब यह है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में किया वही है, तो ये आप आराम से इसको लगा सकते हैं। आइए कुछ और इसके अलजेब्रा जान लेते हैं। देखिए इसके कुछ और अलजेब्रा जान लेते हैं। देखिए पहली है, क्या आपने पढ़ा था कि जिस तरीके से हम दो फंक्शंस के अगर सम दिए हैं या डिफरेंस दिए हैं तो उनका डिफरेंशिएशन भी उसी सम और या सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ऐसे ही हम इनके फंक्शन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस माइनस f2x, अगर ये कोई दो फंक्शंस का सम दिया हो और इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो ये f1x dx अलग हो जाएगा, प्लस माइनस f2x dx अलग हो जाएगा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारे पास यहाँ पर दो अलग अलग कांस्टेंट आएंगे, तो ऑब्वियसली आने दो, दोनों कांस्टेंट मिलकर के एक सिंगल कांस्टेंट हो जाएगा, उसको हम लास्ट में यहाँ पर एज c लिख लिया करेंगे। तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर दो फंक्शन है तो इस तरीके से, मान लीजिए 4-5 फंक्शन तो आप 4-5 यहाँ पर जोड़ घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया इस तरीके से कि क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर x प्लस 1, और इसको आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? वेरी सिंपल, आप सबको अलग अलग रख दीजिए। प्लस 1 dx हो गया। अब इसको आप देखिए क्या लिख लेंगे, 7/7 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x होता है, ठीक है। और e टू द पावर x का अभी आपने देखा e टू द पावर x ही होता है, और 1 का हो जाता है x, और लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा और ये आंसर आ जाएगा c। तो ये देखिए हमारे पास 4 अलग अलग फंक्शन थे, चारों का सेपरेशन प्लस या माइनस साइन से हुआ था, वो करस्पॉन्डिंग साइन लगा करके हमारे पास आंसर आ गया। तो ये है इसको लगाने का तरीका। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5x, क्वेश्चन इज 5x माइनस 4 टू द पावर 2 dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। नॉट ए टफ क्वेश्चन। a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये बन जाएगा 25x स्क्वायर माइनस
40x और प्लस 16 और इन सब का dx अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 25x स्क्वायर dx माइनस 40x dx प्लस 16 dx। आइए अब देखिए 25 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 40 देखिए कांस्टेंट है, बाहर आएगा, एक्स का बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसे 16 बाहर आएगा और 1 का हो जाएगा एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये यहाँ से कटने की संभावना रखता है तो काट दीजिए। तो ये हो जाएगा 25/3 एक्स क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं एंड आई एम श्योर कि आप भी इसको लगाएंगे और देखेंगे कैसे लगता है। देखिए क्वेश्चन है cos टू द पावर 4x माइनस sin टू द पावर 4x और dx। अब इसको कैसे लगाया जाए, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ बनेगा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा cos 2x dx। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए cos का भी आपने इंटीग्रेशन देखा क्या था, sin 2x, और देखिए यहाँ पर 2x का भी अगर आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा हो u ऑफ v तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 2x का जब डिफरेंशिएशन होगा तो 2 आएगा तो वो नीचे आ जाएगा और प्लस का c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस इसके कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आपको मैं आगे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास sec x प्लस tan x, मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस tan x और ये रहेगा dx। अब हम क्या करते हैं, कोशिश करिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो या तो इसको साइन कॉस में बदल लीजिए और नहीं तो आप रेशनलाइज कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ रेशनलाइज करने की, क्योंकि नीचे 1 हो जाएगा और फिर न्यूमरेटर को हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या करेंगे हम, sec x और sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस tan x। इसमें हम sec x प्लस tan x क्लास 9th से ही आप सीखते आ रहे हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, रेशनलाइजेशन करना और ये हो जाएगा dx। तो ये हो जाएगा आपका sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। आइए लिखते हैं sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस 2 sec x इंटू tan x, पूरे का रहेगा यहाँ dx। आइए देखिए यहाँ पर अलग हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx प्लस देखिए यहाँ पर आएगा tan स्क्वायर एक्स dx, और tan स्क्वायर एक्स का हमको फॉर्मूला नहीं पता है तो हम tan स्क्वायर एक्स dx को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर है तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको हमने ऐसे लिख लिया dx प्लस देखिए 2 बाहर आ जाएगा और sec x tan x हमने
यहाँ पर लिख लिया। चलिए सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, प्लस यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan x, माइनस एक्स का बन जाएगा x और प्लस 2 सेक एक्स tan x का होता है सेक एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सिंप्लीफाई कर दें तो 2 tan x माइनस x प्लस 2 सेक एक्स प्लस c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ। कल के वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ और कॉन्सेप्ट्स के साथ बातें करेंगे। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच। एक चीज़ और, अगर आप हरैया या उसके आसपास के क्षेत्रों में या किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और यू आर इन द सर्च ऑफ ए गुड इंस्टीट्यूशन, सो समृद्धि कोचिंग क्लासेस इज़ द बेस्ट वन। आप आ सकते हैं और अपना जीवन स्वर्णिम कर सकते हैं। थैंक यू।